जो मीठा साधु चलता है, मुझे आपको तुलसी दल देना पड़ेगा, ठाकुर जी को भोग देना पड़ेगा। मुझे कल सवेरे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, कुछ पुष्प देने पड़ेंगे, तो जरूरत तो आ गई। हम अखाड़े से भागने वाले वैष्णव नहीं होते। वैष्णव रसिक जो है भगवान के, वो अखाड़े से भागते नहीं। तो पीछे उस्ताद खड़ा है और उसने बोला चलो आगे बढ़ो। राम बैठे हैं, हनुमंतलाल जी महाराज, अंगद जी, दोनों भाई कूद पड़े और पूरा रावण का लंका का मंथन करके आ गया। राम जी कहाँ है? क्यों? तो पीछे राम है, पीछे राम है। सरकार डर नहीं, सिद्धांत सिद्धांत परमात्मा की कृपा से संसार रूपी जो विष है वो औषधि का काम करने लगे। यही तो वही सर्प ढंग से सर्प का विष मृत्यु को प्राप्त कराता है, लेकिन उसी सर्प के विष को प्रायोगिक करते हैं, उसे भागते हैं, वहां पहुंचते हैं, दांत के भीतर से जहर निकालते हैं, उसमें अनुसंधान करते हैं, उसमें प्रक्रियाओं को जब डाला जाता है तो वैद्य के यहाँ लेबोरेटरी में वही विष का हो जाता है, विष का साफ हो जाता है। तो जिससे अन्य डर रहे हैं, जिससे अन्य भाग रहे हैं, उससे वैष्णव रसिक डरते नहीं, भागते नहीं। भगवान के चरणारविंद के अनुरागी उस अखाड़े में कूद जाते हैं। यदि पाद में कमे भी भवाभो दिस्तावताम वंदे हम तम शेष कार्य रामात्म हरिम। जो भगवान की चरणारविंद रूपी मैया है, उस पर बैठ गए, सद्गुरु रूपी चप्पू चराने वाले माछी बैठ गए। अब तो समुद्र की लहरों का आनंद ले लिए। इस किनारे पर जब तक थे समुद्र का राम एक थपेड़ी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ना ना ना, समुद्र में जाने से नहीं, भवसागर से दूर रहो। भवसागर से डरे हुए थर-थर करके कोई जीव परमात्मा के इस भवसागर से उबरने की चेष्टा करता है, न जाएंगे नहीं। लेकिन बाबा तुलसी क्या कहते हैं? पांच प्राण में कवे नहीं भवम को स्थिति ठावताम। इस भवसागर से मैं डरता नहीं। क्यों? मुझे भगवान के शरणारविंद रूपी मैया है, मुझे मैया में बैठ गया हूँ और सद्गुरु से मैया को चला रहे हैं। अब तो ये लहरें आने दो, सर्फिंग कहते हैं, जो जानते हैं समुद्र को। हम और आप डरेंगे, लेकिन जिसको उस पर सर्फिंग करने आता है वो उस पर इतना बड़ा चौकी के नीचे भी बड़ा उसका वो जहाज रहता है, उसमें खड़ा रहता है, आगे जहाज चलती रहती है, उसको पकड़ करके वो समुद्र की लहरों के साथ उछल रहा है। हम और आप डरते हैं और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके उस्ताद ने उसे कहा है डर मत। यदि विद्यार्थ हेति भयम है, जिसके भीतर मात्र नवलेश इशारे कर देने मात्र से काल भी अपनी गति को रोक करके थर-थर कांपता हुआ सा नजर आता है, तब उसके चरणारविंद के दर्शन में तो डर नहीं होता। जिले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से डर नहीं आता। तापत्रय विनाश मतलब ताप की शत्रुता है तब तो होगा। जब कोई समस्या होगी तो ही उसका इलाज है। जब तक समस्या ही नहीं होगी वैद्य क्या करें? वैद्य क्या नहीं। अभी सीजन ऑन है, ये जो चल रहा है सावन भादों का, अभी वैद्य के यहाँ खूब पकौड़ियाँ चल रही है, छोटे छोटे डॉक्टर भी खूब कमा रहे हैं। उन लोगों का सीजन है, आप परेशान है, उन लोग क्या पकौड़ियाँ चल रही है, अच्छा चल रहा है। अच्छा कब चलेगा? जब ये बीमार होने लगे और वो इस महीने का आएंगे, फिर जब कड़क सर्दी पड़ने लगी तो ज्यादा कमा लेंगे। कड़क सर्दी कड़क गर्मी में वो ठीक बीच वाला रहता है, इसमें ज्यादा। तो इसका मतलब है कि तापत्रय संसार में है, संसार में पीड़ा है। असारी संसार ये संसार सम्यक रूप से जिसमें सार की अवधारणा की जाती है, सब जगह रस, सब जगह रस को खोजता हुआ सामान्य जीवधारी अपनी खुशियों को खोजता रहता है, मन की शांति खोजता है। लेकिन महामना कहते हैं असारे संसार, जिसमें सम्यकतया समान रूपी से हर जगह तत्वों को खोजते हो, सुख को खोजते हो, वास्तविक में तो उसमें कोई सार तत्व ही नहीं, तुम्हारा अनुसंधान ही करते जा रहा है। माया से भयभीत न हो। अखाड़े में खेल लिया, बहुत बड़े पहलवान कहला गए,
विजयश्री का मेडल मिल गया, जगत प्रसिद्ध हो गए। अखाड़े को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जो पीछे उस्ताद था जिसने तुम्हें उस अखाड़े में विजय को प्राप्त करा, उसको मत भूलो। आचार्य ऐसे याद नहीं आते, जीवन की उलझनों में जीव ऐसा उलझ जाता है, उसे मार्ग नहीं सुलझ दिखता, तो शांत हो जाता है। अचानक ही उस समय जो आचार्य की सन्निधि में रहते हैं, आचार्य की कृपा में रहते हैं, उनकी बात उसे याद आती है। गुरु जी ने कहा था कि ऐसी समस्या आ सकती है, आज वो समस्या आ गई है। तब गुरु जी ने कहा था कि बेटा जब ऐसा आएगा, तुम ऐसे चल रहे हो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा, वो ये रास्ता होगा। आज अखाड़े में गिरा होगा वो पहलवान, वो गिर चुका था, कुछ कर नहीं पा रहा। आज भवसागर के थप्पड़ों ने उसे परास्त कर दिया है। मैं हूं पापी बड़ा, वो गिर पड़ा, आज गिरा है, उसे स्मृति हो रही है। कर्ण भी गिर पड़ा, उसे आचार्य परिणाम की स्मृति होती है। जो गिरते हैं उन्हें किसी और की याद नहीं, भगवान से पहले उस गुरु की याद आती है जिसने उसे अखाड़े में। गुरुदेव ने मुझे इस परिस्थिति के लिए कौन सी शिक्षा दी थी? जब उसकी कला कौशलता से क्षमता अक्षमता में परिवर्तित हो जाए, वो स्वयं को कुछ करता हुआ सा न देखे, तब उस समय क्या करता? गुरु की बात याद आती है, गुरु की नीति याद आती है, गुरु का निर्देश याद आता है कि ऐसी परिस्थिति में तुम ऐसे करना है, तुम बात कृष्ण वंदे जगत भगवान जगत। इसलिए सारी सृष्टि में जो त्रिताप से संतप्त जीवात्मा है, दैविक भौतिकता का राम राज्य का गुरु नहीं, राजा को क्या चाहिए? हम सभी कीर्तन तो करते हैं, राजा राम, काहे का राजा, काहे का राजा को राज्य, राजा को क्षेत्र चाहिए, राजा को खेत चाहिए, जमीन चाहिए। जब हम राजा कहते हैं उनको, तो उनको एक क्षेत्र देना होगा, उनकी जमींदारी देनी होगी, उनका जमीन भूखंड देना होगा। बिना राज्य का राजा राम राजा
बैरागी हो, आप उपासना करो, आप भक्ति करो। आपने भगवान के अनुसंधान के लिए अनेक हनुमान चालीसा से पढ़ना शुरू किया, सुंदरकांड, रामायण और न जाने क्या क्या, श्रीमद् भागवत, अन्य पुराण, अन्य स्मृति, अन्य उपनिषदों के भीतर प्रवेश। ये यहाँ ये सब नहीं करो, दुलार प्रेम बच्चे बच्चे लिए डुलिए नहीं दिया, ऐसे ना खाली विषय से देख रहे हैं, बाकी का मामला इधर से आ रहा है। अन्यान्य वो कहते हैं ना, उसी पर जग हुआ पंडित भयाना, बोले भाई आकर प्रेम सो पड़े सो पंडित भाई, ये प्रेम बड़ा खराब काम है। जब तक अपेक्षा रहेगी तब तक प्रेम नहीं। अपेक्षा रहेगी, रस की अपेक्षा, सांसारिक स्वार्थ की अपेक्षा। वृंदावन की गोपियों के बारे में एक बार कह सकते हैं कि बहुत अपेक्षा थी, लेकिन भगवान के वृंदावन से मथुरा गए तो क्या करेंगे, क्या अपेक्षा? तुम रहो न रहो मेरी याद आती। भगवान को भाग गए, लेकिन भगवान को यहाँ से भागने नहीं दिया। आज वृंदावन में मेरे लाला लाला कहा करे कहूँ जो कहूँ भी सुन लो, छोड़ा जावे मेरे लाला, और कोई छोड़ी जावे मेरे लली। लाला लली कहूँ आपको नाम ना है, लाला लली तो कन्हैया आपको नाम लाला, राधिका जी को नाम लली है। सो यहाँ वृंदावन की गोपियों ने कन्हैया को भागन न दियो, कन्हैया को अपने हृदय में बाण छुड़ाए जात हो, निर्बल जान को बोली जो भैया से सब जान। राजा भगवान को हम कौन सा भूखंड समर्पित करें? दानवीर बहुत बड़ा दानी हुआ, बलि सब कुछ दान करने के बाद अंत में उसने कहा क्षेत्र क्षेत्र के यो व्यक्ति, भगवान कहते हैं जो क्षेत्र को समझ जाए और जो क्षेत्रज्ञ को समझ जाए वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्षेत्र को ही देहाती भाषा में खेत। खेत कौन है, खेत का मालिक कौन है, ये समझने की आवश्यकता है। खेत ये शरीर, खेत का ये शरीर है। और हिया को अबर में क्यों खेले? हिया को अबर में आप हृदय रूपी सिंहासन, हृदय रूपी कोहबर में जुगल सरकार को जब तक घर नहीं देंगे घर का मालिक कैसे आए? एक घर तो लीजिए, ये शरीर रूपी विशाल नगर है, इसमें एक छोटा सा घर है, और वो छोटा सा घर कैसा है? हृदय रूपी कोहबर। हमारे मिथिला का भाव है ये रूपी कोहबर में आप विराजे। आप कहीं और बच जाइए, आपको मैं कोहबर में विराजित करूंगा। ठाकुर जी बोले कोहबर में, चलो ठीक है, तो कोहबर कैसा? ये रूपी हृदय रूपी कोहबर में, हृदय रूपी उस प्रेम कृष्ण में आपको आप उसी में, और बाहर से ताला मैंने लगा
प्रविश्य हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनता हरिरपि लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविश्य हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनता सकल भुवन मध्ये निर्जना स्थिति दुनिया। इस सकल भुवन में वे निर्धन भी धन्य है। निर्धन जिसके पास कोई धन नहीं उसका जीवन धन्य है। क्यों धन्य है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रेखा एकमात्र भक्ति उपस्थित है। भक्ति सूत्रोपनद्धा भगवान अपने वैकुंठ का विचार करके भक्ति सूत्रोपनद्धा बंद करके खूंटा गाड़ करके, जब खूंटा गाड़ दिया और बांध दिया तो भगवान कैसे? भगवान जान नहीं सकते। भक्ति रानी की कृपा होगा तो भगवान भीतर आकर के बात। अब रही बात तो ये जो हमारे राजा हैं, इन राजा ज्ञान मार्ग में अज्ञान की पोथियों को पढ़ करके भी कहीं न कहीं जब हम उनके पास जाते हैं, हे आचार्य, हे महामना, मेरे जीवन की एक शंका है, तो वो बोलता है बैठो तुम्हारी शंका को दूर कर। जो ज्ञानी होगा बैठो 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 बैठो, सब तुम्हारी शंका को मैं थोड़ा सा जोड़ देता है, भगवत कृपा से दूर हो जाएगा। लेकिन बोल देता है दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम वहीं आए हो जहां शंका दूर होते हो। वहां कौन है? क्योंकि भगवत सत्ता की वास्तविक बात होगी तो वो कहता अरे वहीं तुम्हारी शंका दूर हो जाती है। जहां क्यों वाले को कहता है जहां शंका दूर हो जाए। तो जो ज्ञान मार्ग है उनमें कहीं ना कहीं वो स्वयं बचा हुआ है। यहां तक की उपासना में भी आप जाए, भगवान के सामने बैठ करके जो भक्ति करते हैं, आप उनके पास बैठे, वो माला